पहली फसल यहोवा के भवन में दे देकर हम यहोवा की प्रतीक्षा पूरा करेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, तब परमेश्वर हमारे भंडार घर पर हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रतिफल उस पे मिलेगा जिसके वास्ते आपने फास्टिंग उठाया है, वो आपका उसको प्रतिफल मिलेगा। आइए हम ऐसा आवश्यकता में जाते हैं, 58 को वचन को पढ़ते हैं। जब तुम उपवास करना तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनाई देगी। 58 पुराने नियम में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। 58 का वचन पढ़िए। जब तुम उपवास करो, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। 4 38 का 4 पढ़िए। 38 का 4, 38 का 4 पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। ऐसा आवश्यकता अध्याय 38 पृष्ठ संख्या 878। 58 का 4। हालेलुया, हालेलुया, पढ़ो। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हाँ और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आज का रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हाँ आगे पढ़ते जाओ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हालेलुया, 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 आगे पढ़ो। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हालेलुया, हालेलुया, मनुष्य स्वयं को अपनों को दीन करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य अपनों को क्या करे? दीन करे। फिर आगे, क्या सिर को झाड़ के समान झुकाना, क्या सिर को झाड़ू के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना, राख फैलाना, ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। हालेलुया, टाट बिछाने का मतलब क्या है? बोरा बिछाना, तिरपाल बिछाना, हालेलुया, हालेलुया, चटाई बिछाना, मैट बिछाना, कोई चीज आपके पास है आप बिछा लो और बिछा कर यहोवा की क्या करना? सामने उपासना करना, दिन बनना, प्रार्थना करना। हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो प्रभु ने कहा कि 4 में सुनो तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। ये वचन था ना 4, ये मैंने बोला कि 58 का 4। जब तुम उपवास करते हो उसका फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज चल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। मैंने पहले ही आपको खोल के बता दिया, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। जब तुम उपवास करते हो तो घूंसे मारना, किसी को अनाप शनाप गाली देना, लड़ाई करना, मार करना, उसमें तुम्हारे शरीर तुम्हारे वश में नहीं होती है। उसमें शैतान यही चाहता है कि आज फास्टिंग रखिए, आज से पड़ोसी से झगड़ा तो करा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मौका ढूंढता। हालेलुया। अगर आप घुसे मारोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, गाली दोगे तो आपकी फास्टिंग में आपकी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। ये किसने कहा? मैंने कहा। मेरा काम बताना है और आपका काम उस पे चलना है। प्रभु कहता कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़े करते हो, घुसे मारते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। पति और पत्नी है 2, हालेलुया, और आपका बच्चा है 3, आपकी बहू है 4, आपकी सासू है, आपके ससुर हैं, जो भी आपके घर के संबंधी लोग हैं। अगर आपने उपवास रखा है और उपवास में ही अगर दोनों आपसी झगड़े करने लगे
तो एक आदमी जब तक ले नर्म नहीं बनेगा तब तक ले झगड़ा शांत होगा क्या? और दोनों का दोनों टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा? एक का तो नुकसान होगा। हालेलुया। तो जब तक ले एक पढ़ रहा जैसे हल्लुक नहीं होगा तब ले झगड़ा शांत। वो भी कह रहा मैं भी किसी से कम नहीं, मैंने तुझे शादी करके लाखों रुपए लगा के तुमसे ब्याह किया। वो कहा कि मेरा भी बाप मुझे आपको दहेज दिया, मैं भी कम नहीं। और दोनों में झगड़े इतने तक बढ़ जाए कि शांत होने वाला, तो यहां तक मारा मैटर पहुंच जाए कि तलाक लेने की बात आ जाती। हालेलुया। याद रखें ऐसी गलतियां न करें पत्नी और पति आपस में। अगर पति अगर बोल दिया ज्यादा गुस्से में आकर, उसका टेम्परेचर कुछ घंटों के बाद ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। अगर उसी से अगर आपने अगर हाई लेवल होकर अगर आपने बहस किया तो आपका मैटर खराब हो सकता है। हो सकता है कि आपका तलाकनामा भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जब जिद्दी है तो हम भी जिद्दी न बने। हालेलुया। जिद्दी न बने, ये आपके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। अगर पति कहीं से काम धंधा करके आया, अगर आपसे कुछ सवाल कर दिया, जवाब कर दिया, क्या कर रही थी क्या नहीं किया ऐसे वैसे, तो अगर वो गुस्से में आके बोल दिया तो आपको संयम से काम लेना आनी। और वही में अगर पति बेचारा दिन भर काम करके आल खट के आल और तनी से पूछ दिल कि कहो खाना समय से ना बना के दे लो, ले बना ना बनना से 2 डंडा मार दे, और बेचारा कुहाए तो कहीं फंसे लगाई ली, कहीं रेल के नीचे कूद जाई, तो नुकसान क्या करोगे? आपका बच्चा अनाथ हो जाएगा, आपका बेटा बाप को खोजता रह जाएगा। लेकिन ये गलतियां न करे, क्योंकि शैतान तो किसी न किसी पे सवार होता है तो कुछ न कुछ कराई देता है। तो कम से कम अगर आदमी अगर हाइट उसकी हाई लेवल बढ़ गई है तो हम चुप मार कर खाली सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और प्रभु ने कहा कि धैर्य रखना धैर्य रखना धैर्य रखना, एक दिन अवश्य की बदलेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने विधवा के न्याय को दिला सकता, उस राजा का मन पिघला सकता है, तो आपके पति का भी एक दिन मन पिघला देगा, तो न्याय देगा आपको। जान जाओ कि हमारा शादी हमारे गुस्से वाले मर्द से हो गई है, तो हमें भी संयम से काम करना, बस प्रार्थना फास्टिंग। चलो ठीक है, आज तेरी बारी तू बोल ले, कल मेरी भी बारी आएगी, अवश्य आपकी बारी आएगी। हालेलुया। लेकिन हम उसमें झगड़े न करें, बहस न करें, तहस न करें, अपने पति से बहस न करें। क्योंकि बाइबल आप उठाओगे, लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में कि जो है पत्नी पति के अधीन रहे। किसके अधीन रहे? पति के अधीन। हालेलुया। पति पत्नी के अधीन रहे, क्योंकि आदम हवा में से गलती किसने किया था? पहले पुराने नियम पढ़ोगे तो गलती आदमी किया था कि औरत किया था? तो प्रभु ने बोला ना कि पहले स्त्री ने गलती किया, इसलिए इसमें हुक्म कौन चलाएगी? औरत। उल्टा प्रभु ने कहा पहले गलती किया है स्त्री, लेकिन सारे फैसला कौन लेगा? मर्द लेगा। हालेलुया। आज के बाद सारे फैसले कौन करेगा? पुरुष करेगा, क्योंकि गलती किसने किया है? स्त्री ने। इससे सारे फैसले कौन लेगा? डिसीजन पुरुष। लेकिन आज चल के स्थितियां तो मर्द से भी बढ़ गई ना। हम तो कब हुआ वही बूढ़ा के खाना ना दिया तो ना दिए। हालेलुया हालेलुया। याद रखना मेरे भाई बहनों, अगर आप अपने परिवार को जैसे तैसे चलाना चाहते हैं आप चलाइए, लेकिन आप मत कहिए कि मैं मालकिन हो गई हूं, मेरे वजह से सब कुछ होगा। क्योंकि पहले स्त्री आई थी कि पहले आदमी आया? पहले कौन आया था? तो पहले आदमी आया था, तो पहले आदमी का डिसीजन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि स्त्री ने पाप किया और मर्द से करवाया, लेकिन आज के जो सारे फैसले कौन करेगा? पुरुष करेगा। लेकिन आज के फैसले अगर जो मर्द स्त्री पहले कर रही है तो समझदार को घर में मर्द नहीं हो, मर्द नहीं है। अगर स्त्री सारे फैसले करने लगे तो मर्द नहीं। हालेलुया। नाका ने कहा हो आवत तेरी ना, अब बस में हो तेरी ना। हालेलुया हालेलुया। जहां तक चलने लायक चलाइए, इसके बाद परमेश्वर की जो योजना होगी, अगर पढ़ी लिखे की स्त्री है तो अच्छा से चला लेंगे घर के। बाइबल में लिखा है कि भली स्त्री अपने घर को बनाती है,
क्या बिगाड़ती है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि भली स्त्री ऊन बटोर बटोर के अपने घर को बनाती है, परिवार को चलाती है और खेत को मोल ले लेती है, लेकिन बुरी स्त्री अपने घर को उठा देती है। अगर भली स्त्री कौन पा सकता है? बाइबल लिखा है भजन संहिता में, भली स्त्री कौन पा सकता? भला आदमी। तो आपकी भली स्त्री है, अगर फैसला अगर पढ़ी लिखी अगर अच्छा ले रही तो एक बार समझ लीजिए जी मैं ये काम करने जा रही हूँ, आपकी नजर में कैसा अच्छा है या बुरा। हालेलुया। जब तक ले आप कोई फैसला दोनों लोग एक जगह बैठ के नहीं समझोगे तब तक ले फैसला का निष्कर्ष निकलने वाला नहीं। कोई भी काम अगर करो तो अपने पति की राय लेके करो कि या जी ये ऐसा है। अगर हमने अगर फैसला लिया है तो आप एक बार बताइए घर किधर बनना चाहिए, मकान किधर बनना चाहिए, द्वार किधर होना चाहिए। नहीं तो आपने कहा नहीं पूरब का नहीं दक्षिण, उन्होंने कहा उत्तर, तब तो हो। तो सारे काम एक मत होके करिए, सब कुछ सही हो जाए। हालेलुया। आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो, घूंसे मारते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी। हालेलुया।